अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द फाइनल सिलेक्शन फॉर एडमिशन इन लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स इन पब्लिक सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस ऑफ पंजाब सेशन 2025 टू 2026। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फाइनल ऑर्डर मेरिट लिस्ट है वो एलएचबी की डिस्प्ले कर दी गई थी। अब बारी थी, अब मरहला था फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर दी गई है और उसके बारे में क्या गाइडलाइंस है वो तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपके सामने ओपन है और सिंपली आपने जाना है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट के ऊपर और वहां पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। और जो जो उसका लिंक है मैं ऑलरेडी अपने जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें शेयर कर चुका हूँ। ज्वाइन करने के लिए जो है आप लिंक पे क्लिक करके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है इस लिस्ट के हवाले से जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप जो है इनको केयरफुली रीड करें और उसके बाद इसी की बेस पर आपने अपना एडमिशन यकीनी बनाना है। सो ओपन करा नोटिफिकेशन। First selection list for admission in Lady Health Visitor course in Public Sector Nursing Colleges of Punjab, session 2025 to 2026. The first college-wise selection list for admission in Lady Health Visitor course in Public Sector Nursing Colleges of Punjab is based on final order of merit list and is displayed strictly in accordance with the approved admission policy of Specialized Healthcare and Medical Education Department. तो अकॉर्डिंग टू दिस के ऑन द बेस ऑफ फाइनल ऑर्डर मेरिट लिस्ट सबसे पहले प्रोविजनल ऑर्डर मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई, उसके बाद जो है फाइनल ऑर्डर जो लिस्ट है वो डिस्प्ले की गई। तो उसकी बेस पे अब जो है वो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जो है वो डिस्प्ले कर दी गई है। टू बी कंसिडर्ड एज एडमिटेड कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विद इन द ड्यू डेट। तो मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर जो है आप लोगों ने दर्ज झैल जो स्टेप हैं उनको कंप्लीट करना है। डिपॉजिट द एडमिशन फी एंड मार्क द ज्वाइनिंग एंड सबमिट ऑनलाइन कॉन्सेप्ट ऑन द यूएचएस पोर्टल। सबसे पहले जो है वो अपनी एडमिशन फी जो है सबमिट करवानी है एंड मार्क देयर ज्वाइनिंग एंड सबमिट ऑनलाइन कंसेंट, और अपनी जो ज्वाइनिंग देनी है और ऑनलाइन को जो कंसेंट है वो यूएचएस पोर्टल के ऊपर देना है। The consent once given shall be treated as final and no retrospective change shall be entertained। एक दफा आपने कंसेंट दे दिया उसके बाद उसमें चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। सो ध्यान से सोच समझ के कंसेंट देना है। The selected candidates are required to log in to their existing accounts on the online UHS admission portal at this link to download their challan, a fee of 5000 rupees and give online consent on the UHS portal। तो आपने क्या करना है जी, आपने पोर्टल पे जाके ये लिंक दिया गया है, इस पे जाके आपने अपना चालान जो है वो डाउनलोड करना है और साथ साथ अपना ऑनलाइन जो कंसेंट है वो देना है। The selected candidates must deposit the prescribed admission fee within the 3 working days, not later than विद इन 3 जो है वर्किंग डेज के अंदर आप लोगों ने जो फी है वो सबमिट करवानी है, नॉट लेटर देन फ्राइडे जनवरी 30 2026, जनवरी 30 2026। इससे पहले पहले आप लोगों ने फी सबमिट करवानी है, इससे लेट नहीं होना। एज मेंशन ऑन द चालान थ्रू ब्रांच बैंकिंग आर वन बिल एट द बीओपी आर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये दो बैंक है जहां पे आप जो है वो अपना चालान सबमिट करवा सकते हैं। 5000 फी है। आफ्टर अपलोडिंग द पेड रेसिट ऑफ द ऑन द पोर्टल सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 6। तो आपने जो है वो फी सबमिट करवाने के बाद जो रिसीट है उसे अपलोड करने के बाद जो फॉलोइंग ऑप्शंस हैं उनको चूज करना है। कैंडिडेट्स शैल मार्क देयर ज्वाइनिंग एंड गिव कंसेंट फॉर अपग्रेडेशन और स्टे on the online portal of the UHS. In the online consent form, candidates are required to indicate their choice from the following options। तो ठीक है, सबसे पहले क्या है जी, कैंडिडेट शैल मार्क देयर ज्वाइनिंग। जो कैंडिडेट्स हैं अपनी जो है वो ज्वाइनिंग देंगे एंड गिव कंसेंट फॉर अपग्रेडेशन, या फिर जो है वो और साथ जो है वो अपग्रेडेशन के लिए कंसेंट देंगे और स्टे ऑन द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द यूएचएस।
In the online consent form, candidates are required to indicate their choice from the following option: retain their allocated seat in the same college. अब यहाँ पे दो चीजें हैं consent के अंदर. First thing is retain their allocated seat in the same college, कि उनकी जो सीट है वो उसी कॉलेज के अंदर or opt for upgradation as per merit and order of the preference in the subsequent selection list. जब consent देना है तो डेफिनेटली वो इस चीज के लिए कि वो अपनी सीट उसी कॉलेज के अंदर जो है वो रखना चाहते हैं या अपग्रेडेशन चाहते हैं. अपग्रेडेशन के बारे में बात करते हैं जी. Candidates may opt for upgradation in accordance with their merit and order of preference in the subsequent selection list. Only those candidates shall be considered admitted with the right for upgradation who have submitted the requisite online undertaking available on the portal, paid the prescribed fee, and have uploaded the proof of the same within the prescribed deadlines. Students are not required to join college in person. ठीक है. अब जो अपग्रेडेशन चाह रहे हैं उनके लिए क्या है, वही स्टूडेंट जो है वो अपग्रेडेशन के लिए कंसीडर होंगे जो कि सबमिट द रिक्विसाइट ऑनलाइन अंडरटेकिंग अवेलेबल इन द पोर्टल. सेकेंडली अपनी जो फी है उसे सबमिट करवाएंगे. और थर्ड जो स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि क्या हमें कॉलेज जाना पड़ेगा, जाके फिजिकली जो है वो जाके एप्लीकेशन देनी पड़ेगी. नो, सच स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ज्वाइन कॉलेज इन पर्सन. उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो कॉलेज जाएं और जाके ज्वाइनिंग दें. यहाँ पे क्लियरली मेंशन है डी पॉइंट अपग्रेडेशन के अंदर, सच स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू ज्वाइन कॉलेज इन पर्सन. अब बेटा है फर्स्ट प्रेफरेंस वालों के लिए जो अपग्रेडेशन नहीं चाहते उनका क्या है जी. कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट ऑन द मेरिट in their top preference shall not be eligible for upgradation as they are already placed in their highest choice. There is no provision for downgradation to a lower preference at any stage of admission process. Consequently, candidates allotted their first preference are required to join the allotted college with the only option of stay within the prescribed time by completing all the mandatory steps below, including payment of the fee and submission of the joining documents. अब क्या है जी, अब स्टूडेंट्स का नाम जो है फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर आ गया, जो उनकी टॉप प्रायोरिटी थी उसी कॉलेज के अंदर अब उनका नाम आ गया. अब उनके लिए जरूरी है कि वो उसके अंदर जो है वो ज्वाइनिंग दें, क्योंकि अब उनका जो है टॉप ऑफ द लिस्ट नाम है, टॉप प्रेफरेंस पे नाम है. अब वो डाउनग्रेड तो हो नहीं सकते कि अब ऐसा तो नहीं है कि अब टॉप प्रायोरिटी पे उनका नाम आए और नेक्स्ट लिस्ट लगे और उनका जो है वो दूसरे कॉलेज के अंदर नाम आ जाए. अब ऐसा तो होने से रहा, तो वो उसी कॉलेज के अंदर जो है वो उनका नाम आएगा और उन्हें उसी जो है कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कंसेंट देना है. ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू बी एंड सी. कैंडिडेट्स ऑप्शन फॉर स्टे are those who have been allotted their first preference shall be required to follow these mandatory steps. अब उन्होंने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जी, जिनका नाम जो है फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर आ गया. फर्स्ट थिंग इज दैट दे हैव टू स्टे एट दिस कॉलेज, एट दैट कॉलेज. अब नेक्स्ट उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं. कंप्लीट द ज्वाइनिंग रिपोर्ट एंड कंसेंट फॉर्म. उन्होंने जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है उसे कंप्लीट करना है, कंसेंट फॉर्म जो है उसे भी कंप्लीट करना है. कंसेंट बहुत जरूरी है, चाहे आप अपग्रेडेशन चाहते हैं या नहीं चाहते, आपने कंसेंट लाजमी देना है. विजिट द रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेज where their name appears along with duly filled joining form report, consent form, and with proof of the fee payment as at section 3 above. Students shall download and print the admission form from the online portal and submit at the same time of the joining, and same document shall be provided in concerned college as uploaded on the portal at the time of applying of admission. तो यहाँ पे आपने जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके जाने हैं साथ. सेकेंडली जो अपनी रिपोर्ट फॉर्म है उसको फिल करना है, कंसेंट देना है, और जो फी उन्होंने सबमिट की है उसका प्रूफ के साथ जाना है. जो फी आप जानते हैं कि 5000 फी है. Get the joining report form and consent form signed and stamped by the principal or focal person of the respective college. फिर जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है और जो कंसेंट फॉर्म है साइन करवाना है, साइन और स्टैम्प करवाना है बाय द प्रिंसिपल और द फोकल पर्सन ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलेज. सबमिट द प्रेस्क्राइब्ड रिमेनिंग फी अदर देन already paid PKR 5000 at a designated account of UHS in accordance with the current PMDC regulations. No later than 5 p.m. January 30, 2026. UHS shall directly transfer the already deposited amount 5000 of concerned college after closing of admissions. अब क्या है जी, जो रिमेनिंग फी है आपने
वो सबमिट करवानी है टिल 5 PM 30 जनवरी 2026 5 PM तक आपने जो है वो जो रिमेनिंग फी है वो सबमिट करवानी है। आपने 5000 तो पहले सबमिट करवा दी, ठीक है, वो ऑलरेडी जो है वो ऑटोमेटिकली यूएचएस ट्रांसफर कर देगी अकाउंट के अंदर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है यूएचएस shall directly transfer the already deposited amount of PKR 5000 to a concerned college after closing of admission। वो ऑटोमेटिकली जो है यूएचएस ट्रांसफर कर देगी टू द कंसर्न कॉलेज। तो उसके बारे में आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो रिमेनिंग चार्जेस हैं वो आप लोगों ने पे करने हैं और विद इन द ड्यू टाइम, विद इन द ड्यू डेट आप लोगों ने पे करने हैं। अपलोड अ क्लियर स्कैन कॉपी ऑफ द ज्वाइनिंग रिपोर्ट फॉर्म एंड कंसेंट फॉर्म along with the proof of payment of the college fee, receipt, transaction proof on the same portal in accordance with PMDC regulation, and also email the same document to this link before 5 PM on 30 January 2025। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है जी, क्लियर स्कैन कॉपी ऑफ द ज्वाइनिंग रिपोर्ट और कंसेंट फॉर्म अलोंग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट, जो आप लोगों ने पेमेंट की है ऑफ द कॉलेज फी या रिसीट, उसी पोर्टल के ऊपर जो है करनी है। और साथ ही उसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने ईमेल भी करना है, जो कि यहाँ पे दिया गया एडमिशन फी 2026@uhs.edu.pk के ऊपर उसे आपने मेल भी करना है। Admission shall remain secured only if the selected candidate strictly adhere to a prescribed admission timeline। एडमिशन उसी सूरत में जो है वो सिक्योर रहेगा अगर आप टाइम जो डेडलाइन है उसके अंदर अंदर ये सारी चीजें करते हैं, जैसे कंसेंट देना या ज्वाइनिंग देना या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना या फी सबमिट करवाना। जैसे 5000 तो सब लोगों ने सबमिट करवानी है, फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइनिंग दी है तो उन्होंने कॉलेज के अंदर भी जो रिमेनिंग ड्यूज हैं वो सबमिट करवाने हैं, तो वो भी आप लोगों ने विद इन द ड्यू टाइम जो है वो सबमिट करवाने हैं और तमाम चीजें जो है वो विद इन द ड्यू टाइम जो है वो कंप्लीट करवानी है। फाइनल लिस्ट ऑफ द सिलेक्ट कैंडिडेट्स shall be issued by UHS। Admission offer letter shall be issued by the principal of the respective colleges strictly on the basis of the final selection list notified by the UHS। तो एडमिशन लेटर जो है वो डेफिनेटली जो प्रिंसिपल होंगे ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस वही इशू करेंगी। Those who fail to complete all requirement as mentioned above within the due date shall be excluded from admission or upgradation process and shall have no right of admission or upgradation into the said program in the current session। ठीक है, जो कि रिक्वायरमेंट बताई गई है बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, अगर कोई स्टूडेंट उनको फुलफिल नहीं करता, विद इन द ड्यू टाइम कंसेंट नहीं देता, फीस सबमिट नहीं करवाता, ठीक है, तो उसका जो एडमिशन है वो सिक्योर नहीं होगा। तो जरूरी है कि आप लोगों ने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना है और अपनी जो सीट है उसे सिक्योर करना है। एरर्स एंड एडमिशन आर एक्सेप्टेड। द वाइस चांसलर UHS Lahore has the power to review the selection list in case of any bona fide error, last mistake, fraud or mispresentation that occurs or is brought to his notice before completion of the selection process or thereafter, and the selection list will be amended accordingly। अगर इस लिस्ट के अंदर जो है वो last mistake, fraud, mispresentation या कुछ ऐसा डाटा नजर आता है या इसके अंदर जो है वो चेंजेस या कोई मसला नजर आता है, तो जो वाइस चांसलर है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का वाइस चांसलर है, वो राइट रखता है कि इसको चेंज कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट मेरिट लिस्ट ज्वाइनिंग प्रोसेस, कि आप लोगों ने किस तरीके से ज्वाइनिंग करनी है, क्या किस तरीके से कंसेंट देना है। तो ये कंसेंट का मसला जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है और आप लोगों ने ये जो प्रोसेस है इसको केयरफुली करना है ताकि आपकी जो सीट है वो सिक्योर हो सके। एंड आई होप यू गॉट इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट यू कैन कमेंट। और सेकेंडली मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो है वो खुद भी ये जो नोटिफिकेशन है इनको स्टडी करें ताकि आपको जो है इन तमाम मराहिल के अंदर कोई दुश्वारी का सामना ना हो। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की वेबसाइट आप लोगों ने ओपन करनी है और इन तमाम गाइडलाइंस को जो है वो ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जो है आपने कोई भी स्टेप लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े ध्यान से आप लोगों ने ये तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है और अपना एडमिशन सिक्योर करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।